मूवी की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है एक शोरूम जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं। वहीं पे एक लड़की जिसे कोई डॉल हो उसमें भी जान डाल देती है। इस लड़की का नाम है आंसिया, एक प्रिंसेस है। वहीं उस शोरूम में एक लड़का काम करता है जिसका नाम है पीच। तो प्रिंसेस आंसिया उसके फादर उसे एक डॉल दे देता है और वो अपनी टैबलेट की मदद से उस डॉल में जान डाल देता है और वो चलने लगता है। आंसिया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी रिपोर्ट्स में भी जान डाल सकती है। वो अपनी मैजिक टैबलेट ढूंढने आया था, तभी वहाँ पे खतरे का अलार्म बजता है और वो वहाँ से भागने लगती है। तभी वहीं का विलन जो कहता है कि मैं बनूंगा किंग, वो आती है प्रिंसेस को ढूंढने। वो देखती है प्रिंसेस अपने रूम में है। तभी ये लड़की का एक सपना था। वो स्कूल के लिए लेट हो चुका था। वो जल्दी से अपनी यूनिफॉर्म पहन के जाती है अपने लिए नाश्ता बनाने। वो अपने फादर के साथ बात कर रही होती है, लेकिन उसके फादर बहुत ज़्यादा बिजी थे, उसकी बात सुनते भी नहीं है और उसकी बात का जवाब भी नहीं देते। वो अपने फादर को कहता है हम लोग छुट्टियों में कब घूमने जाएंगे, अपनी तो गर्मी की छुट्टियाँ भी होंगी। तभी वो अपने फादर के साथ मैसेज में बात कर रहा होता है और उसके फादर भी उससे बात करता है और वो चला जाता है स्कूल के लिए। रास्ते में वो जा रहा होता है, तभी उसे उसका बचपन का दोस्त मिलता है और वो उससे बातें करने लगता है। वो बस में भी एक साथ ही जाते हैं और वो उससे कहने लगता है कि हम दोनों बचपन में बहुत खेलते थे। उसके फादर गाड़ियों में अजीब अजीब तरीके से चीज़ें बनाते थे, तो लोग आके उसे पैसे देते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। तभी एकदम से पानी से एक आग का गोला निकलता है जो एक मॉन्स्टर है। तभी किंगडम के किंग वहाँ पे रिपोर्ट भेजते हैं कि वो जाके उस मॉन्स्टर को रिपोर्ट ही मारे। जो मॉन्स्टर था उसे किंग के असिस्टेंट ने बनाया था। वो उसी का ही प्लान था कि वो ऐसा करे। अंसिया देखने लगता है पीच को कि वो कैसे उस मॉन्स्टर को रोकना होता है। तभी अंसिया जाके उसे बचा लेता है और तो ये मोरिकावा का सपना था। तभी वो स्कूल में सो चुका था, उसका सर उसे उठा लेता है। मोरिकावा के फादर वो डॉल भी उठा लेता है जो उसकी बीवी का था और वो टैबलेट भी वही का। किंगडम का असिस्टेंट कहता है कि वो टैबलेट मुझे मिल जाए, लेकिन वो टैबलेट उन्हें नहीं देना। तो मोरिकावा के फादर उसे नहीं देते, वो उसे छुपा देते हैं, लेकिन वो उसके पीछे पड़ा था। उसके फादर को भी पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। तो दूसरी तरफ से मोरिकावा के दोस्त उसे कहते हैं तुम बहुत ही ज़्यादा सोती हो, पूरे दिन आप सोती ही रहती हो। वो कहता है कि नहीं, कल रात मेरे फादर के फ्रेंड्स आ गए थे, मैं उसके साथ खेलती रही हूँ, इस वजह से मैं सोई थी। तभी वो रास्ते से जा रहा होता है, वो कब्रिस्तान आ जाता है और वहीं पे उसे अपना डॉल मिलता है और उसके अंदर टैबलेट भी पड़ा होता है। वो अपने घर जाके फिर से सोने का कोशिश करता है और वो सो जाती है। तो दूसरी तरफ से प्रिंसेस अंसिया दिखाया जाता है जो बहुत ही खुश था। वो अपना एक्सपेरिमेंट एक बाइक पे करता है और उसमें भी जान डाल देता है। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आ जाता है और मोरिकावा का आँख खुलता है तो वहीं असिस्टेंट उसके सामने था और वो घर में आ जाता है, लेकिन मोरिकावा चुपने लगती है। तभी उसके फ़ोन पे मैसेज आ जाती है उसके फादर का। वो देखने लगती है कि यहाँ कोई है, तो तभी वहाँ पे वो लड़का आ जाता है जो मोरिकावा को ढूंढने लगता है। तभी मोरिकावा अलमारी से बाहर निकलती है और वो उससे पूछने लगता है तुम्हें क्या हुआ है, पागलों की तरह हरकतें कर रही हो। तभी वो अपनी फादर का बाइक उठा के चला जाता है उस डॉल को लेने। तो वो डॉल उस असिस्टेंट के पास होता है। वो डॉल और बैग को उठा ही लेता है। तभी कोई उसे बताता है कि तुम्हारे बैग और डॉल उसने उठा लिया है और वो उसे उठाने के लिए भाग रहा होता है, लेकिन वो उसे नहीं उठा पाता। रात के टाइम वो आ जाते हैं एक जगह जहाँ पे बहुत सर्दी लगती है।
मुरिकावा को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। मुरिकावा अपना टैबलेट अपने दोस्त को दे देता है कि इसमें मैं अपने फ़ादर के साथ रब्ता कर सकती हूँ। तो वो उसे देखने लगता है, वो कहता है ओके। तो वो अपने फ़ादर को मैसेज करता है। तब उसका दोस्त कहने लगता है कि इस टैबलेट में क्या है कि वो 2 गेम के पीछे पड़ गए हैं। तो तभी वो लोग सो जाते हैं। उन दोनों का एक ही सपना होता है। तभी तो मुरिकावा का दोस्त और प्रिंसेस एंसिया वो भाग जाते हैं। उनके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे, लेकिन वो अपनी जादू की वजह से बाइक से ऊपर उड़ रहे थे। उन्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। तभी उन दोनों की आँख खुलती है और वो कहने लग उन दोनों का एक ही सपना था। वो दोनों एक ही सपना देख रहे थे। तो वो ये सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। पेट्रोल पंप पे वो अपने बाइक में पेट्रोल डलवा रहे होते हैं। तभी उनके पास पैसे ही नहीं होते। वो फ़ोन में किसी से बात कर रहे होते हैं। वो उसका मामू था। तभी वहीं पे उसका असिस्टेंट आ जाता है और वो कहने लगता है कि वो टैबलेट मुझे सीधे तरीके से दो। वो कहता है नहीं, मैं टैबलेट कभी नहीं देने वाली। तो कुछ लोग जो थे मुरिकावा की बात सुन रहे होते हैं। वो टिकट लेने जाते हैं। उनके पास बिल्कुल पैसा ही नहीं होता। वो मैसेज करते हैं। तभी वहीं भी एक औरत आ जाती है और उन्हें पैसे देने लगती है। तो वो ट्रेन में जा रहे होते हैं। वो देखने लगते हैं कि इस टैबलेट में क्या है। तभी उनको फिर से सपना आता है। प्रिंसेस एंसिया और पीच वो रिबोट में होते हैं और रिबोट को काबू करते हैं, वो भी ज़बरदस्ती से। तभी प्रिंसेस गिर जाती है लावा में। पीच को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तभी मुरिकावा का आँख खुलने लगता है और वो देखने लगता है कि इस वजह से मेरे फादर मुझे मेरी मामा की कहानी नहीं बताते थे। तो कुछ लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं और वो उससे पूछता है तुम कौन होते हो। वो कहता है कि मैं भी इन लोगों की दोस्त हूँ। तो वो उनकी बात आखिरकार मान ही जाते हैं। तभी प्रिंसेस आंसिया के फादर के पास चले जाते हैं और वो उन्हें उसकी कहानी बता देते हैं कि मेरे फादर बेकसूर हैं। वो ये सुनता है और उससे बातें करने लगता है। अपनी बेटी की कहानी बताता है कि वो भी मुझे यही मशवरा देता था कि हम किंगडम को बचा लें। तो मोनिकावा का फादर और उसका दोस्त उन्हें ले जा रहे होते हैं। तभी मोनिकावा के फादर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। तो मोनिकावा को वो असिस्टेंट ले जाता है और उससे टैबलेट छीन लेता है और उसे गिरा देता है। लेकिन मोनिकावा वो टैबलेट को बचा ही लेता है। तो वहीं पे किंग आ जाता है और उसे कहने लगता है कि वो लड़की को लाओ। तो वो गिरने ही वाला होता है मुरिकावा, लेकिन उसे बचा ही लेता है। तो वो लावा आखिरकार गिर ही जाता है। वो लावा पूरी सिटी को बर्बाद कर देता है और उस रिवोल्ट में मुरिकावा के फादर होते हैं और मुरिकावा अपने फादर को कहने लगता है कि मत जाओ। तो वो एकदम से रॉकेट बन के वो उस रिवोल्ट में चला जाता है एकदम फुल ऊपर और वहीं पे वो गायब हो जाता है। तो मुरिकावा भी अपने बाइक के ज़रिए से ऊपर चला जाता है। तो आखिरकार वो नीचे आ ही जाता है। उसके फादर मुरिकावा को बचा लेते हैं गिरने से, लेकिन मुरिकावा और उसके फादर बच ही जाते हैं। मुरिकावा अपने फादर को ढूंढने लगते हैं, वो कहाँ है, लेकिन वो एक कपड़े के नीचे थे। तभी उसके दादाजी और उसके फादर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Bye guys.